हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आपका हमारे रीजनिंग के एक और नए सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें हमने पिछले सेशन में हमने सारे बेसिक समझे थे एंड जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी फार्मूला होता है बॉडमास, उसको समझा था और उसको अप्लाई करना सीखा था। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे जो इजी लेवल के थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अदरवाइज आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जो है मिस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आया है RRB JE 2019 में। RRB JE 2019 में जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट था। इसको रैप कर देते हैं। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्लस डोनेट इफ डिवीजन डोनेट डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, इफ डिवीजन डिनोट मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाइड बाई, एंड प्लस डिनोटेड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, प्लस डिनोटेड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम यानी कि माइनस। ओके, चलिए, एंड माइनस डिनोटेड एडेड, माइनस डिनोटेड प्लस यानी कि एडेड, एंड मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड डिवाइडेड बाई, एंड मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिख लेते हैं, साइंस में लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड डिवीजन। ठीक है, ये कह रहे हैं डिवीजन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। ओके, चलिए, ऑप्शन इन्होंने दे के रखे हैं। ऑप्शन ए दे के रखा है, जो इनका ऑप्शन ए है 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 19, 6 प्लस 19 इंटू 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 201। ओके, चलिए, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 31/6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 21। और जो ऑप्शन डी है वो क्या है, 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8, 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 36, कह रहे हैं भैया, इनका कहने का मतलब है अगर जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन को शो करता है एंड प्लस माइनस को रिप्रेजेंट करता है और माइनस प्लस को रिप्रेजेंट करता है और जो गुणा है वो भाग को रिप्रेजेंट करता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखो आई ना डिफिकल्टी। पहले क्या होता था, आपको एक इक्वेशन दे दी गई होती थी और उसको आपको सॉल्यूशन निकालना होता था। अब इसको करने का बेस्ट वे क्या है कि हम सारे जो ऑप्शन हैं
उनको बार बार हमें चेक करना पड़ेगा भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, चलो तो हम पहले ऑप्शन से शुरू करेंगे, हम ऑप्शन ए से शुरू करेंगे। ऑप्शन ए से 16 प्लस 19 इंटू 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 201। ठीक है, प्लस किसकी जगह आएगा, प्लस प्लस माइनस को डिनोट करता है, तो 16 माइनस 19, ओके। इंटू किसको डिनोट करता है, इंटू किसको डिनोट करता है, इंटू डिनोट करता है डिवाइडेड 21। ठीक है, एंड माइनस किसको डिनोट करता है, माइनस प्लस को डिनोट करता है, इज इक्वल टू 201। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है इसको बेवजह बैलों की तरह सॉल्व करने के। 16 माइनस ये बनी हमारी जब हमने एप कोडों को अप्लाई किया। अब हम बॉड मास रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, तो डिवीजन आएगा सबसे पहले 90 को 21 से। क्या ये पॉसिबल है और क्या 201 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। हमारा एक हमने मान के चल दिया ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ठीक है, चलो ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं हम लोग, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है भाई, 5 इंटू 6 प्लस 4 इजिकल टू 3 इजिकल टू 31/6। चलो 5 इंटू 6 जब वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों की तो क्या आना चाहिए, वैल्यू जब इन दोनों की पुट करें तो क्या आना चाहिए 5, और इजिकल टू की इंटू की जगह क्या आएगा, इंटू की जगह इंटू डिनोट्स 6, ओके फाइन। प्लस की जगह क्या आना चाहिए, प्लस की जगह कह रहा है भाई जो प्लस है प्लस की जगह आता है -4, और डिवाइडेड डिवीजन की जगह क्या आना चाहिए, डिवीजन की जगह क्या कह रहा है भाई, डिवीजन डिनोट इंटू 3 इज इक्वल टू 31/6। अब देखो 5 को जब बॉड मास फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, बॉड मास फॉर्मूला ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ भी नहीं होगा, और ऑफ के बाद क्या आता है, डिवीजन है क्या 5/6, इन दोनों का क्या बना 5/6 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 31/6। अब डिवीजन हमने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन यानी कि 12, 5/6 माइनस 12, ओके ठीक है 31/6। क्या अगर हम इसको करेंगे 12 6 हमने ले लिया नीचे, और 5 12 6 72, ठीक है भाई 31/6। क्या आंसर आएगा ये 31/6 आएगा, नहीं, माइनस का 67/6 इज इक्वल टू 31/6, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। चलिए ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, अब हम लोग ऑप्शन सी को देखते हैं भाई ऑप्शन सी का क्या हाल है। चलो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कहाँ है भाई, ये है 6 इंटू 3 प्लस 12 डिवीजन बाई 3 इजिकल टू 21। सबको डिनोट सारे उसको करो, कोड अप्लाई करो। इंटू को किससे किया गया डिनोट, डिवीजन से, यानी कि इंटू डिवाइडेड बाई 3। प्लस को किससे किया गया है भाई, प्लस को किया गया है माइनस से, यानी कि -12, और इंटू को किससे किया गया है, सॉरी डिवीजन को किससे किया गया है, डिवीजन इज डिनोटेड बाई इंटू, यानी कि इंटू 3 इजिकल टू 21, यानी कि 6 बॉड मास फार्मूला अप्लाई करना है, बॉड मास फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ नहीं होगा, डिवीजन इन दोनों का डिवीजन कितना होगा, 3 को जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, 2 माइनस 36, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 36 आ गया इज इक्वल टू 21। अब देखो 2 में से 36 गए तो कितने बचे, माइनस के 34 21, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा गलत है, ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। चलो अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन डी की तरफ, ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, ऑप्शन डी है हमारा
18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 36। ठीक है, चलो 18 इंटू इंटू किससे हो जाएगा भाई, इंटू इंटू डिनोट डिवीजन, यानी कि डिवीजन। और डिवीजन किससे डिनोट होता है, डिवीजन किससे डिनोट होता है भाई, डिवीजन को किससे, इंटू से 8। और माइनस किससे डिनोट होता है, माइनस को प्लस से। ये आया सिनेरियो। अब देखो बॉड मास फॉर्मूला अप्लाई करना है, बॉड मास फॉर्मूला अप्लाई कर देना है आपने। बॉड मास ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, ये डिवीजन है। जब 18 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 8 प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 36। अब क्या डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है कहीं, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कर लो, 8 तिया 24, 24 प्लस 12 36। एडिशन है कहीं, हाँ बिल्कुल एडिशन है, एडिशन 24 में 12 जोड़ दो, 36 इज इक्वल टू 36। देखो आया आंसर कि नहीं आया, नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में, कुछ नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में आपको हर आंसर जो है अपने आप में वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। और ये क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ पटवारी 2017 में। छत्तीसगढ़ एक हमारा राज्य है, छत्तीसगढ़ आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ के बारे में, है ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, ये सब आप बताएंगे। छत्तीसगढ़ पटवारी 2019, छत्तीसगढ़ पटवारी 2019। ठीक है, क्या कहता है भाई क्वेश्चन, इफ पी डिनोट डिवीजन, इफ P denote division, if P denote division, Q denote into, Q denotes into, ठीक है, into R denote plus R denotes plus, ठीक है, R denotes plus and S denote minus, and S denote माइनस, माइनस को डिनोट करता है एस। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ 18Q12, 18Q12, ओके, Q12 P 4R 5S, ओके, 6 इज। ऑप्शन देखो यहाँ पे, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 28, बी, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 80। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास है ना भाई, तुक्केबाजी नहीं करनी है भाई। कह रहा है कि P डिनोट डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग, भी P किसको डिनोट करता है, भाग को, Q डिनोट करता है गुणा को, और R डिनोट करता है प्लस को, S डिनोट करता है माइनस को। देन वैल्यू ऑफ 8Q12P 4R 5S 6 की वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 8Q12P, इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 8
Q12, P4, R5, S6। ठीक है, अप्लाई कोड, कोड अप्लाई करना है, जो कोड बनाया गया है, सबसे पहला काम अप्लाई कोड। 18 क्यू किसको शो करता है भाई? क्यू शो करता है इनटू को, 18 इंटू 12। पी किसको शो करता है? पी किसको? पी शो करता है डिवीजन को, यानी कि डिवाइडेड बाई 4। आर किसको शो करता है? आर डिनोट्स प्लस, आर डिनोट्स 5। ठीक है, आर डॉट प्लस प्लस 5 यानी, और एस किसको डिनोट करता है भाई? एस डिनोट करता है माइनस को, -6। ठीक है, बॉड मास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग इस पे। बॉड मास, ब्रैकेट दिख रहा है कहीं? नहीं। और जब ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ वाला सीन भी नहीं होना है। डिवीजन, डिवीजन दिख रहा है? हाँ जी, डिवीजन दिख रहा है मुझे। ठीक है, डिवीजन दिख रहा है। तो कहाँ डिवीजन दिख रहा है? ये देखो, ये डिवीजन दिख रहा है। अब 18 इंटू, इसको डिवाइड किया हमने 12 को 4 से, कितना आया? 3 प्लस 5। ठीक है, इसके बाद एच डिनोट्स माइनस है, ये माइनस हो जाना चाहिए यहाँ पे, माइनस, सॉरी प्लस है, -6 है ना। अब देखो, डिवीजन कर लिया हमने, मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 18 इंटू 3 54 प्लस 5। ठीक है, -6। अब होगा एडिशन, एडिशन रहा ये, एडिशन कितना है? 59 हो जाएगा। 54 को जब 5 से जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा, -6। ठीक है, और इसका आंसर जो निकल के आएगा, इनको घटाने के बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे और इसका सब्सट्रैक्शन आएगा 53। 53 देखना चाहिए हमें कहीं किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए 28 नहीं है, ऑप्शन बी 53। हमारा ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोड अप्लाई करना है, बॉड मास अप्लाई करना है, और आपका सवाल हल हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ये सवाल पूछा गया है आपसे एसएससी CHSL 2019 में। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है कि इफ प्लस मीन्स माइनस, इफ प्लस मीन्स माइनस, ओके, प्लस मीन्स माइनस, प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, एंड प्लस मीन्स डिवीजन मीन्स प्लस, डिवीजन मीन्स प्लस, डिवीजन मीन्स प्लस, एंड इनटू मीन्स डिवाइड, एंड इनटू मीन्स डिवाइड, इनटू मीन्स डिवाइड। देन इनका कहना है भाई 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, ओके, -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन दे के रखा है इन्होंने, ऑप्शन दे के रखे हैं 5, ऑप्शन बी क्या है दे के रखा है इन्होंने 53/3, 53/3, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 36। ठीक है, चलो इनका मतलब है भाई, जो प्लस का मतलब है, जहाँ प्लस लगा हुआ है मतलब माइनस है,
माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवीजन का मतलब प्लस है, एंड इनटू का मतलब डिवाइड है। अब ऐसे सिंपल समझिए कि मान लो किसी को डिकोडेड भाषा में भेजा जाता है कोई बिल, है ना, तो किसी को बिल ना पता चले, मान लो मिलिट्री का बिल भेजा जा रहा है, रॉ का बिल भेजा जा रहा है, तो ऐसी लैंग्वेज में ही भेजा जाता होगा, ऐसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पड़ते होंगे कि भाई इतना पैसा भिजवा देना है, ठीक है, मतलब दुश्मन को पता चल जाएगा भाई हमारा कितना बजट है ना, ऐसे समझ के चलते हैं इसको। तो लिख लेंगे हम अपनी पहले जो हमें इक्वेशन दे के रखी है, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 प्लस 3। ओके, चलिए कोड अप्लाई करना है हमने, अप्लाई कोड 10 इंटू, इंटू मीन्स डिवाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड मतलब क्या होता है, डिवाइड मतलब प्लस, प्लस 3, और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। एक मिनट मार्कर बदल देते हैं, इंटू 2, ठीक है, और प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस मीन्स माइनस, माइनस 3, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे हम बॉड मास, बॉड मास अप्लाई कर देते हैं। चलिए, ब्रैकेट दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट सॉल्व, ऑफ, जब ब्रैकेट ही नहीं है तो ऑफ कहाँ से होगा, ये भी सॉल्व। डिवीजन दिख रहा है क्या, हाँ जी एक डिवीजन है हमारे पास, ये रहा डिवीजन, ठीक है, डिवीजन कर लो, 10 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा, 2 आना है, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3, डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है कहीं, हाँ जी एक मल्टीप्लिकेशन है, ये रहा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3, मल्टीप्लिकेशन डन। एडिशन दिख रहा है कहीं, हाँ जी एडिशन भी है, 6 प्लस 2 8 माइनस 3, सब्सट्रैक्शन ऑफकोर्स ये है, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही दे के रखा है कि हमारा आंसर जो है 5 है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, नोट कर लीजिए इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है एसएससी स्टेनो 2019, एसएससी स्टेनो 2019, एसएससी स्टेनो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ए इज रिप्लेस्ड बाई, इफ ए इज रिप्लेस्ड बाई प्लस, इफ ए इज रिप्लेस्ड बाई प्लस, ओके, और इफ बी इज रिप्लेस्ड बाई माइनस, इफ बी इज रिप्लेस्ड बाई माइनस, ओके, सी इज रिप्लेस्ड बाई डिवीजन, सी इज रिप्लेस्ड बाई, सी इज रिप्लेस्ड बाई डिवीजन, ओके, डिवीजन, एंड डी इज रिप्लेस्ड बाई मल्टीप्लिकेशन, एंड डी इज replaced by, D is replaced by multiplication, by multiplication. Find the value of, find the value of following multiplication, equation,
इक्वेशन, ठीक, फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन हमारी दे के रखी है 27B 29, 27B 29, ओके। A45 सही है, A45 C9 और D किससे दे के रखा है, D4। और आपके जो ऑप्शन हैं वो इस तरह हैं, ऑप्शन है 7 B 65 C 18 7 65 18 और 55, ऑप्शन डी 55। चलो देखते हैं, लिख लो इस इक्वेशन को 75B 29A 45C 9D4। कोड को अप्लाई कर देना है, हमें कोड अप्लाई करने हैं सबसे पहले। तो 27 और B का मतलब क्या हुआ, 27B का मतलब क्या हुआ, B रिप्लेस्ड बाई माइनस 21 और A क्या है, A रिप्लेस्ड बाई प्लस, यानी कि प्लस 45, ठीक है, प्लस 45। C इज रिप्लेस्ड बाई डिवीजन, यानी कि C इज रिप्लेस्ड बाई डिवीजन 9 और D किससे रिप्लेस किया गया है, इनटू से 4, ठीक है। बॉड मास फॉर्मूला अप्लाई, बॉड मास फॉर्मूला, ब्रैकेट है कहीं नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो O भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, डिवीजन है, यस डिवीजन है, ये रहा डिवीजन, ठीक है। तो 27 माइनस 29 और 45 को जब 9 से डिवाइड किया तो कितना आया आपका, 9 पंजे 45, 5 और 4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया, 9 पंजे 45, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन भी है, 27 माइनस 29 प्लस 5 चौक 20, ठीक है। एडिशन मतलब प्लस प्लस वाले जोड़ दो, ये वाला है प्लस, ये वाला प्लस, यानी कि जो ऐड हो रहा है उनको ऐड कर दो, यानी कि 26 प्लस 20 और माइनस 29, एडिशन करो इन दोनों का। 27 कितना हुआ, 27 प्लस 20 47 माइनस 29 कितना बचा 18 बचा। और ऑप्शन देखो 18 कहाँ है, क्या 7 ऑप्शन है, नहीं जी। बी ऑप्शन 65 नहीं, सी 18 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो शुरू में लगा था कि भाई नहीं ये क्वेश्चन फंसने वाला है ना, बॉड मास रूल को अगर आप क्लियरली अप्लाई करना सीख गए हो ना बॉस, तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। बॉड मास रूल को आप बहुत अच्छे से, और फिर कोड को अच्छे से रखें, ठीक है। बॉड मास रूल क्या है कि आपको तरीका आना चाहिए, एक प्रॉपर वे आना चाहिए कि इस वे में बॉड मास होता है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करने लगते हैं यहाँ पे, है ना, 20 को 29 से करने लगते, प्रॉब्लम हो जाती है ना। बॉड मास फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सीधे सीधे आंसर आएगा। और कोड रखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, कोड एक्सचेंज करने का मतलब होता है भाई, कोड में आपने अगर प्रॉपर रीडिंग करी है क्वेश्चन की तो कोड रखने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक। चलिए नोट करिए इसको। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यूपीएससी सीसेट 2019 में पूछा गया है। यूपीएससी सीसेट 2019 में पूछा गया है। यूपीएससी सीसेट 2019 में ये क्वेश्चन
पूछा गया है। चलिए मार्कर एक मिनट चेंज कर लेते हैं। यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाई, इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाई, डिवीजन है ना, एंड एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, एट द रेट मीन्स डिवाइडेड बाई, एट द रेट मीन्स डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, एंड डिवाइडेड बाई नहीं है तभी कहते हैं क्वेश्चन बहुत आराम से, मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एट द रेट के बाद हैश मीन्स सब्सट्रैक्टेड बाई, हैश मीन्स सब्सट्रैक्टेड बाई यानी कि माइनस। ठीक है, और अब ये पूछ रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ 10 हैश 5, 10 हैश 5, 10 हैश 5 एट द रेट 1, एट द रेट 1 $5, कुछ ऐसा बन रहा है ये। ठीक है, इज, और आपके ऑप्शन दे के रखे हैं 0 0 1 2 9, B 1 C 2 D 9। ओके, मतलब इनका कहने का ये है कि अगर डॉलर का मतलब जहां जहां डॉलर दिखे, जहां जहां डॉलर दिखे, इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 10 हैश 5 एट द रेट $1। अब ये कह रहे हैं कि डॉलर का मतलब जहाँ जहाँ आपको डॉलर दिख जाए ना, वहाँ करना है आपको डिवीजन, जहाँ डॉलर दिख जाए। ठीक है, और एट द रेट जहाँ दिखे, एट द रेट जहाँ एट द रेट के दिखते ही आपको कर देना मल्टीप्लिकेशन, और हैश के दिखते ही क्या करना है, माइनस। ठीक है, कोड अप्लाई करो। ठीक है, 10 हैश -5, ओके, एट द रेट इंटू और $1 डिवीजन यानी कि 5, यानी कि बॉड मास फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, श्योर शॉर्ट बॉड मास फार्मूला अप्लाई करना है, बॉड मास ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ भी नहीं होगा। डिवीजन कहीं दिख रहा है, यस ये डिवीजन है। ठीक है, 10 -5 इंटू 1 को 5 से डिवाइड करोगे 1/5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हाँ जी है मल्टीप्लिकेशन ये। ठीक है, 5 को 1/5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 5/5 हो जाना है, और रिजल्ट क्या आएगा 1, यानी कि 10 -1 है ना। एडिशन है नहीं, सब्सट्रैक्शन कर दो, 10 -1 का सब्सट्रैक्शन कितना आएगा 9। आपका ऑप्शन डी राइट है। विश्व के सबसे कठिनतम एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है ना, आईएएस इंडिया का तो नो डाउट सबसे टफ एग्जाम है ये, है ना। 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं और कितने लोग सिलेक्टेड होते हैं मेंस के लिए भाई, 10,000 11,000 12,000 ये क्राइटेरिया रहता है यहाँ इस एग्जाम में। ठीक है, फाइनली कितने सिलेक्ट होते हैं 173 है ना, 473 750। तो इस लेवल के एग्जाम में सबसे कठिनतम एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। बताइए क्या कोई कठिनाई है दिख रही है आपको इसमें, है ना। सिंपल कोड अप्लाई करें, बॉड मास रूल अप्लाई करा है और आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल पूछा गया है
ये सवाल पूछा गया है एसएससी CGL 2016 में, ठीक है। और सवाल कुछ इस तरह से है भाई कि इफ डिवीजन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, इफ डिवीजन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एंड मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर माइनस, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन है ना, सब्सट्रैक्शन आ रहा है भाई, एंड सब्सट्रैक्शन स्टैंड फॉर प्लस, 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 एंड प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, एंड प्लस स्टैंड फॉर प्लस स्टैंड्स फॉर प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, देन 48, नीचे लिख लेते हैं ना इसको, 48 देन 48 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 2 नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2, एंड प्लस 10 इज इक्वल टू वॉट, 10 इज इक्वल टू वॉट। और आपके ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने 14, 16, 9, 4, 14, 16, 9, 4, ठीक है। चलो करते हैं इसको, लिख लो 48 प्लस 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10, ये रहा आपका। अब कह रहे हैं भाई समझो इस क्वेश्चन को, डिवीजन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू माइनस, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू माइनस, सब्सट्रैक्शन स्टैंड फॉर प्लस, माइनस इज इक्वल टू प्लस, एंड प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस इज इक्वल टू डिवीजन। जहाँ जहाँ ये वैल्यू दिखे पुट अप कर देनी है। 48 प्लस की जगह क्या आना चाहिए, डिवीजन डिवाइडेड बाई 6, और माइनस की जगह क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए 12, और डिवीजन की जगह क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और प्लस की जगह क्या आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए। डिवीजन दिख रहा है कहीं हमें, हाँ जी डिवीजन तो दिख रहा है, दो डिवीजन दिख रहे हैं, दो डिवीजन दिख रहे हैं, ठीक है। दो बॉडमॉस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बॉडमॉस, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन, 2 डिवीजन दिखे हमें, ठीक है। 6, 48 को 6 से डिवाइड किया, 6 आया, प्लस 12 है ना, इंटू 2/10, 2/10, 10, ठीक है, एंड 2/10 कितना आया, 6 इंटू, अब मल्टीप्लिकेशन कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है 24 10 30 डिवीजन प्लस माइनस 2 पंजे 10, 12/5। ये क्वेश्चन में कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुई है, हमें ज़रूर इस क्वेश्चन में कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुई है। प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड फॉर
डिवीजन। ठीक है, तो ये कुछ मिसप्रिंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि भाई ये क्वेश्चन जो था गलत हो गया था। तो 6 पंजे 30, 30 में गया 30 + 12/5 यानी कि 42/5, 42/5 आया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन को एग्जाम ने SSC CGL वालों ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि मिसप्रिंट की वजह से। सही आंसर क्या होगा? 42/5, 42/5, 66 48, सॉरी 66 48, 8 8 पंजे 40, 40 40 और 12 52/2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इनका फिर एडिशन करना है। ठीक है, कहीं दिख रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम? प्लस, डिवीजन, माइनस। ठीक है, और माइनस किसकी जगह पे आना था? इंटू की जगह क्या आना था? ठीक है, 52/2। ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं यार, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस आपने बॉड मास फार्मूला बहुत अच्छे से अप्लाई करके जाना है। देख कितना सिंपल है। ठीक है, केवल बॉड मास अप्लाई करते हुए जा रहे हैं, सिर्फ बॉड मास अप्लाई करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह इन क्वेश्चंस को आप हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में जो हम करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन के बहुत हाई लेवल क्वेश्चन वहाँ भी करने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली कैट वगैरह में पूछे गए एग्जाम क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है, और मास्क पहनते रहिए अगर आप दिल्ली से हैं तो, और दिल्ली के बाहर अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो मास्क अपना पहने रहिए, क्योंकि कोविड जो है आज भी उसके इम्पैक्ट जो नज़र आ रहे हैं और केसेस के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।